हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइवोर्स लेने के लिए जो नया कानून आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइवोर्स को लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि डाइवोर्स लेने के लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है और अदर एक्ट है उसमें प्रावधान दिया हुआ है, बहुत सारे आधार दिए हुए हैं कि आप जिसके आधार पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसका जो महत्वपूर्ण एक आधार है क्रूएल्टी का। ठीक है, तो क्रूएल्टी के आधार पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ से आप डाइवोर्स ले सकते हैं, जिसके लिए आपको न्यायालय में यह साबित करना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ के द्वारा आपके ऊपर क्रूएल्टी किया गया है, तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ से तलाक ले सकते हैं। तो पूरा डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्रूएल्टी जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक मेंटल होता है और एक फिजिकल क्रूएल्टी होता है। ठीक है, तो एक मानसिक रूप से प्रताड़ित कोई कर रहा है या फिजिकली प्रताड़ित कर रहा है, तो दोनों प्रकार का एक क्रूएल्टी है जिसके आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो क्रूएल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे कि अगर किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ के द्वारा उसके मम्मी पापा से या पेरेंट्स से अलग रहने के लिए अगर फोर्स करती है तो वो भी एक प्रकार का क्रूएल्टी है। तो जैसा कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नया लेटेस्ट जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डायमेंशन दिया हुआ है कि अगर कोई आपके ऊपर आपके हस्बैंड या वाइफ के द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कराया गया है तो उसके आधार पे भी आप उसमें डाइवोर्स के लिए कर सकते हैं। तो आज हम लोग लेटेस्ट जो जजमेंट आया हुआ है मिस्टर रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी शीला रानी का, जो कि 19 दिसंबर 2019 का केस है। तो इसमें का फैक्ट यह है कि 2005 में दोनों की शादी हुई और उसके बाद 2007 में इन लोग के बीच में डिस्प्यूट इतना बढ़ गया, आपसी झगड़ा होगा इतना बढ़ गया कि दोनों सेपरेट रहने लगे। उसी बीच में जो उसकी वाइफ है उसके द्वारा 498 का केस दर्ज कराया गया, ना कि हस्बैंड के ऊपर बल्कि उनके पूरे परिवार के ऊपर दर्ज कराया गया, जिसके बाद उसके हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 13 का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 2005 के तहत तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में दर्ज कराया गया। तो फैमिली कोर्ट में दोनों साइमल्टेनियसली दोनों चल रहा है एक साथ, 498 का भी और ये। तो इसके द्वारा फैमिली कोर्ट के द्वारा यह कह के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया कि आपके द्वारा हस्बैंड के द्वारा एक क्रूएल्टी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी पत्नी द्वारा उनके ऊपर कोई सी प्रकार का क्रूएल्टी किया गया है, जिसके आधार पर उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद हस्बैंड जो है वो चले गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में भी सेम चीज़ को वहाँ पे रखा गया कि कोई भी क्रूएल्टी उसके हस्बैंड के द्वारा वहाँ पे साबित नहीं किया गया है और न ही उसकी वाइफ के द्वारा किसी प्रकार का क्रूएल्टी किया गया है, जिसके आधार पर उनके आवेदन को वहाँ पर से निरस्त किया कर दिया गया। उसके बाद जो हस्बैंड है वो डायरेक्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यह अपना फैक्ट रखा कि उसकी वाइफ के द्वारा बहुत प्रकार का क्रूएल्टी किया गया है। उसमें से लेटेस्ट जो क्रूएल्टी है उनके परिवार के खिलाफ और उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है 498 का। तो जिसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसके द्वारा वहाँ पे इक्विटल भी कर दिया गया है, यानी कि जो पुलिस द्वारा है उसमें इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पेश किया गया। उसके बाद पूरा ट्रायल चल रहा, ट्रायल चलने के बाद उसके हस्बैंड को और उसके वाइफ उनके घर वालों को सभी को इक्विटल कर दिया गया है। यह एक प्रकार का ग्राउंड है कि उनके यह साबित होता है कि वो वहाँ पे फर्जी एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसके कारण उनको इक्विटल कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जिससे यह साबित होता है कि उनके द्वारा जो 498 का एफआईआर दर्ज कराया गया था वो फर्जी तरीके से कराया गया था, जो कि एक प्रकार का मेंटल क्रूएल्टी है, जिसके आधार पर मेरे को यहाँ पर डाइवोर्स मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हाँ, ये इनके द्वारा जो 498 का एफआईआर दर्ज कराया गया है जिसमें कि इक्विटल हो गए थे, तो जिसके आधार पे इनको डाइवोर्स के लिए एक मेंटल क्रूएल्टी के अंतर आता है और जिसके आधार पर उनको डाइवोर्स के लिए दे दिया गया। तो ये एक तरह का ऐतिहासिक फैसला है। अगर आपके ऊपर भी अगर कोई भी पास्ट में अगर कोई 498 का केस किया हुआ है जिसमें आप इक्विटल हो गए हैं, तो आप उसी के आधार पे आप
डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकते हैं, जिस पे आपको 100% डाइवोर्स मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।